12वीं के जो मार्क्स होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण आगे के करियर के चुनाव के लिए। और ऐसे में 30-30-40 का ये जो फॉर्मूला कोर्ट की तरफ से सुझाया गया है, क्या वाकई छात्रों के लिए बेहतर साबित होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही ये इस वक्त आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही हलफनामा है जो आज कोर्ट में दिया गया है। फॉर्मूला दे दिया गया है, लेकिन अभी कोर्ट में चर्चा जारी है, जिस बात की जानकारी संजय भी हमें दे रहे थे। इस बीच स्टूडेंट्स से भी हमने आपको लाइव बातचीत दिखाई। आशुतोष उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो मालूम चल रहा है कि उनके मन में कई चिंताएं भी हैं एग्जाम्स को लेकर, इस कैलकुलेशन को लेकर। सबसे मुख्य रूप से जो चिंता दिखाई दे रही है वो 11th के मार्क्स को लेकर है। स्टूडेंट्स की तरफ से इस तरह का फीडबैक दिख रहा है कि 11th का वेटेज 30% से भी थोड़ा और कम होना चाहिए था, क्योंकि उसकी जो तैयारी होती है वो बाकी के बोर्ड एग्जाम यानी 10th और 12th से तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो ये एक चिंता जरूर स्टूडेंट्स के मन में दिखाई दी, लेकिन अब कोई ना कोई फॉर्मूला तो आना था और वक्त कम था, तो इस लिहाज से अभी एक सुनवाई और चर्चा कोर्ट में जारी है। लेकिन इंतजार रहेगा कि इस पर और क्लैरिटी एक ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक रूप से कैसे सामने आती है। आशुतोष, जब आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, वो लगातार 11th के वेटेज को कम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिन एक्सपर्ट्स ने चर्चा के साथ ये पूरा प्लान तैयार किया है, उन्होंने भी कुछ सोच समझकर इसको तैयार किया होगा। उस लिहाज से बदलाव की कितनी संभावना हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं मीनाक्षी। मैं 12वीं तक की जो मेरी पढ़ाई थी वो विज्ञान स्ट्रीम से थी। अब ये पता था कि 12वीं में आपको जो है बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो 11वीं में अक्टूबर नवंबर के बाद सेमेस्टर देने के बाद पूरा फोकस दरअसल बोर्ड परीक्षाओं के लिए हो जाता था, क्योंकि 12वीं की पढ़ाई तैयारी दरअसल दिवाली के बाद से शुरू कर दी जाती थी। और ये अमूमन सबके साथ होता है कि जब आप उस तैयारी में करते हैं तो 11वीं की जो आखिरी नतीजे हैं आप उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कोई बच्चा 50-60% भी ले आता है, लेकिन 12वीं में आप देखिए कोई 90% ले आता है। लेकिन क्या कोई रास्ता इसमें निकल सकता है? आपको लगता है कि जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हों या 11वीं में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, उस वेटेज को अगर 12वीं के 40% मार्क्स देखे जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब आगे होंगे उसमें वो अच्छा कर जाएं? जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होगी वो ऐसा बिल्कुल है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां तक मेरे को पता है हर स्ट्रीम में 11th और 12th दोनों ही आती है, और जिन्होंने पढ़ा होगा वो 11th 12th। बट हमारे साथ ये भी होता है कि 12th के एंड में हमें इतना टाइम मिलता है कि हम 11th दोबारा अच्छी से पढ़ सकते हैं। उस समय हम 11th एक बार पढ़ते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इतनी अच्छी से हमें समझ में नहीं आता। पर जब हम 12th कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि एक्चुअली में कितना बेसिस है उसका, तो हम 11th और अच्छे से समझ पाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिल्कुल अच्छी से दे पाते हैं हम। मीनाक्षी, आप सभी बच्चों की तारीफ कर रहे हैं कि आप सवाल और जुड़ा हुआ है 12th के एग्जाम्स को, जो प्री बोर्ड जिसका कैलकुलेशन 40% बताया गया है, लेकिन प्री बोर्ड तो कई स्कूल्स में ऑप्शनल होता है। ऐसे में क्या फाइन प्रिंट तैयार किया जाएगा, उनके लिए क्या विकल्प होगा? क्योंकि उन लोगों ने तो, उन छात्रों ने प्री बोर्ड दिया ही नहीं है, उनके पास वो विकल्प था देने या नहीं देने का। तो इस सवाल की शुरुआत सबसे पहले प्रिंसिपल से करते हैं। ज्योति अरोड़ा जी, एक सवाल ये भी आया है कि कई सारे जो स्कूल हैं वहां पर तो प्री बोर्ड की भी तैयारियां नहीं होती हैं। पूरा साल पैंडेमिक में चला गया। पिछले साल जो बच्चे 11वीं से अब एलिवेट होकर 12वीं में आए तो प्री बोर्ड की तैयारियां नहीं मिली, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस मिले, फिजिकल प्रैक्टिकल के वो चांसेस नहीं मिले। इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है जो तर्कपूर्ण हो? देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, पैंडेमिक की सिचुएशन है और हमारी बहुत डाइवर्सिटी को हम डील करते हैं। CBSE इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट बोर्ड ऑफ द कंट्री, केटरिंग टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस। तो बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन सबसे वेलकम मूव ये है कि CBSE ने सभी बच्चों को ऑप्शन दिया है। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड with their calculations based on this formula, they can always write their examination whenever the situation improves. जब स्थिति बेहतर हो तब आप परीक्षा लिख सकते हैं। क्या ये न्यायपूर्ण लगता है आपको कि परिस्थिति बेहतर हो तब आप परीक्षाएं दें और वो नंबर फिर आगे आपके किसी काम आएंगे? नंबर तो काम तो आएंगे, परंतु वो समय कब हम देंगे वो सवाल सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि हम कब जाके एग्जाम देंगे, कब इस असेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट आएगा, कब है स्थिति सही होगी, वो हम कभी नहीं बता सकते कब स्थिति सही होगी। स्कूलों में प्री बोर्ड नहीं हुए, लेकिन देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां तो मोबाइल, इंटरनेट या ऐसी सुविधाएं भी नहीं पहुंची कि बच्चे रोज ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें या वो पढ़ सकें या उन्हें वो तैयारियों का मौका मिला। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया।